हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल शीट में आपने जो भी डेटा ले रखा है उसमें आप कॉपी करके और उसको डिफरेंट तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट करते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो वो फॉर्मूला अगर उसमें लगा हो तो वहाँ पर एरर शो करता है। अगर मान लीजिए कि कोई डेटा है, उसको कॉपी करके और उसका केवल फॉर्मेट ही आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट समझेंगे कि डिफरेंट तरीके से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ डेटा लिया है, आप देख सकते हैं कि सेल्समैन आईडी, सेल्स प्रोडक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं इसको सिंपली कॉपी करूँ, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल सी करके सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल भी जैसे करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये रहा सिंपल तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। ठीक है, फिर से मैं इस डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करूँ, और यहाँ पर हमको कंट्रोल भी नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। कंट्रोल अल्ट भी जैसे करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, बहुत सारे। तो इनका मतलब क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पर फॉर्मूला का यूज हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर केवल आपको फॉर्मूला ही पेस्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फॉर्मूला आया है। अगर मैं चाहता हूँ कि केवल मैं यहाँ पर फॉर्मूला को ही यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगा है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम करेंगे कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हमको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट भी पेस्ट स्पेशल के लिए। देन हमको यहाँ पर प्रेस करना है फॉर्मूलाज, देन करेंगे हम ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या पेस्ट हुआ है, फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है पेस्ट स्पेशल के थ्रू आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं इस डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, देन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल अल्ट भी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर वैल्यू। अगर आप वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं। वैल्यू को कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि इस सीट में आप देख रहे हैं कि इस एक्सेल सीट में आपका सेल्स जो है फॉर्मूला से आया है, क्वांटिटी में हमने प्राइस को मल्टीप्लाई किया है तो सेल्स है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसमें फॉर्मूला हट जाए और वही केवल एग्जैक्ट वैल्यू हो। जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू पर क्लिक करके और ओके करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपका केवल वैल्यू ही पेस्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला हट गया है। यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला हट गया। मतलब कि इस सीट में जो भी यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं इसमें केवल आपको वैल्यू मिलेगा, आपको कोई भी फॉर्मेटिंग और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल अल्ट भी। यहाँ पर हम थर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेट। अगर हमको केवल फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्समैन आईडी मैन देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज कलर से कलर्ड है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आईडी नंबर है वो आपका येलो कलर से कलर्ड है। तो अगर इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बॉर्डर भी लगाए हैं, तो बॉर्डर भी फॉर्मेट का ही पार्ट होता है, तो बॉर्डर को भी कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले कट कर देंगे। देन हमको यहाँ पर कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है, और मान लीजिए कि हमको यहाँ पर केवल फॉर्मेट को पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। देन यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम ओके प्रेस करते हैं हम देख सकते हैं कि हमारा केवल जो है फॉर्मेट ही यहाँ पर पेस्ट हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर एक बार डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए अल्ट HEA जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। कंट्रोल ए से सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। देन यहाँ पर हमको प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स का हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसको हम कट करते हैं,
मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई कमेंट देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर लिखा है इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। कोई हम कमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टूथपेस्ट के लिए कमेंट करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर टूथपेस्ट इज गुड, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं। अब फिर यहाँ पर भी वेस्ट सिटी के लिए हम यहाँ पर एक कमेंट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर इंसर्ट कमेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेस्ट सिटी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी कमेंट डाल दिया। अब हमको क्या करना है कि केवल हमको इन कमेंट्स को पेस्ट करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 कमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर कई सारा कमेंट होता है, हजारों कमेंट होते हैं, तो हमको एक बार में ही पेस्ट करना होता है। तो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो भी डेटा है ऐसा ही सिमिलर डेटा हमको यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है, और सेम जगह पर ही हमको कमेंट को भी पेस्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कमेंट है, सबसे पहले हम इन सारे डेटा को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल से, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। देन हम आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट शीट पे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्लिक करना है, कंट्रोल अल्ट भी, कमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें भी कमेंट हमारा लग चुका है, ठीक। सेम कमेंट सेम प्लेस पर आ गया। तो आप इस तरीके से कमेंट का यूज करके आप जो है एक बार में ही कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए, देन कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वैलिडेशन का। वैलिडेशन का आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक होगा कि इस सेल्समैन आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से, देन यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल भी, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाएंगे, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम यहाँ पर डेटा टैब में, डेटा टैब में आने के बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है वैलिडेशन, देन डेटा वैलिडेशन। हम इस लिस्ट में से जो भी हमारा सेल्समैन आईडी उसी लिस्ट में से हम लेने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हमको चूज करना है लिस्ट पे, देन हमको यहाँ पर सोर्स अपना डिफाइन करना है। तो सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको कर देना है यहाँ पर ओके जैसे ही करेंगे हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर वैलिडेशन लग गया। अब जैसे ड्रॉप डाउन से कोई भी यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी, देन यहाँ पर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपका ये वैलिडेशन यहाँ पे लग गया है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो वैलिडेशन लग गया। आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको केवल वैलिडेशन को ही पेस्ट करना है, आप वैलिडेशन का यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मतलब कि आपने यहाँ पर जितना भी कमेंट किया है, या फिर फॉर्मूला लगाया है, वो सब कुछ आपका यहाँ पर पेस्ट होने वाला है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर मान लीजिए हमको पेस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल अल्ट भी करके जैसे यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा, ये देख सकते हैं कि आपका ये पूरा पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको हर एक फॉर्मूला को पेस्ट करना है, तो यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी, यहाँ पर लिखा है आपका एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब आपका यहाँ पर सब कुछ पेस्ट होने वाला है, लेकिन बॉर्डर को छोड़। इस पे क्लिक करेंगे, ओके जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपका सब कुछ पेस्ट हुआ है, लेकिन बॉर्डर इसमें अप्लाइड नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यूज
कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कॉलम कभी में कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पर डेटा यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और सबका यहाँ पर विड्थ देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ पर साइज सबका, सेल्समैन आईडी इतना में लिखा गया है, सेल्समैन इतना में प्रोडक्ट लिखना है, जोन इतना में लिखा है, क्वांटिटी का यहाँ आप देख सकते कम हैं, साइज यहाँ में पर इसका कम विड्थ साइज में इसका विड्थ कम है। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपको सेम ही डेटा किसी दूसरे सीट पर लिखना हो, मान ठीक है, लीजिए कि इस सेट मान लीजिए कि इस सेट पर लिखना हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मान लीजिए इसमें लिखना हो, तो इसमें देख सकते हैं कि सबका यहाँ पर विड्थ ठीक है सेम है, अगर ठीक है। हम यहाँ पर लेकिन अगर हम यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे ज़्यादा तो हो किसी का विड्थ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई डेटा कम हो जाएगा, कोई डेटा दिखेगा ही लेकिन हम नहीं, अगर ठीक है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि सेमी डेटा अगर हमको कैसे लिखना हम है तो विड्थ उसको को कैसे हम मैनेज विड्थ को मैनेज कर सकते कंट्रोल हैं। ए से सबसे कंट्रोल ए से सबसे पहले सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, हम चले जाएंगे एक नए सीट पर, देन हमको कंट्रोल अल्ट भी करना है। यहाँ पर लिखा है कॉलम विड्थ, इस पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका विड्थ एडजस्ट हो गया है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम वहाँ पर इजीली जो है जो भी डेटा है अपना उसको जो भी मेंटेन डेटा कर है सकते उसको हैं। मेंटेन कर सकते नेक्स्ट हैं, ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है पर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, आपका जो भी ठीक यहाँ है। पर पेस्ट आपका जो भी यहाँ पर पेस्ट होगा वो फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट होगा, ठीक है। नंबर फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर क्वांटिटी में जो भी यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, ये तो हमने फॉर्मेटिंग नहीं किया। मान लीजिए इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर होम टैब में, और यहाँ पर जनरल में ऑप्शन दिख रहे हैं पर करेंसी का, हमने किया कि यहाँ पर तो हमने किया कि यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग कर ये भी दिया, हमारा ठीक है। पेस्ट होगा। ये भी हमारा सबसे पेस्ट पहले हम होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमको पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट भी करके जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करते हैं, हमारा ये भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर केवल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला भी यहाँ पर आपका पेस्ट हो रहा है। जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है ये सब भी पेस्ट होगा, और जो भी आपका नंबर फॉर्मेट है ये भी पेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या देख लेकिन उसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका केवल आपका जो नंबर फॉर्मेट और वैल्यू पेस्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर केवल वैल्यू और नंबर फॉर्मेट ही आपका पेस्ट होगा। क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे ही हम प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं कि केवल आपका वैल्यू और नंबर फॉर्मेट ही पेस्ट होगा। यहाँ पर अगर क्लिक कर डबल क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला हट चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल वैल्यू पेस्ट हुआ है। इस पर भी क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ से भी फॉर्मूला हट चुका है, ठीक है। और जो भी आपका बॉर्डर है या फिर फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डिलीट इसको कर देते हैं। नेक्स्ट हम उसको करते हैं, मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट ये डिसेबल है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस डेटा पर मैंने कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। मान लीजिए कि इस प्राइस में मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूं, जो भी अगर प्राइस है जो कि 69 से ज़्यादा है उसको क्या करेगा, ये हाईलाइट कर देगा। इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ इस नंबर को, मैं देन में जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे आने के बाद ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। अब ग्रेटर देन जो भी मेरा 60 है, उसको क्या करें, ये रेड से हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंट्रोल ए से इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, मतलब केवल हमें इसको करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। और इसको हम इसका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको हमें इस पर अप्लाई करना है, इस वाली प्राइस पे। इस पे हम क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे, देन हमको भी यहाँ पर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गया है। इस पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे ही प्रेस करेंगे आपका इस पर भी ये कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आप कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिख रहा है यहाँ पर ऐड का, ठीक है। इसका यूज कैसे करते हैं,
मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो भी हमारा सेल्स वैल्यू है, ठीक है, अगर इस सेल्स वैल्यू में, इस सारे सेल्स में हमें 200 ऐड करना है, जो भी हमारा सेल्स है इन सभी में हमको क्या करना है, 200 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद हम जितने भी डेटा में हमको 200 ऐड करना है उनको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी, देन हमको प्रेस करना है ऐड पे। ऐड पे हम जैसे ही प्रेस करके और ओके प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि सब वैल्यू में आपका ये जो है 200 यहाँ पर ऐड हो गया है। तो आप इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। 200 यहाँ पर सब में ऐड होगा। कंट्रोल जेड जैसे किए यहाँ पर ये वैल्यू हट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था, मान लीजिए कि 500, ठीक, 500 ना लेकर के आप मान लीजिए कि 100 ही मान लीजिए कि सब में से सपरेट करना है। तो आप 100 पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद इन सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल अल्ट भी। अब क्या करना है कि इसमें जो 100 है इन सब में से क्या करना है, सपरेट करना है। सपरेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं इन सब में से 100 यहाँ पर सपरेट हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले 100 को यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपको कोई 5 से इन सब में मल्टीप्लाई करना है, कंट्रोल सी से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबको हम कंट्रोल अल्ट क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल अल्ट भी करेंगे, ठीक है। भी करने के बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा सारा वैल्यू इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि सारे नंबर में हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। सारे डेटा को यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। कंट्रोल अल्ट भी करने के बाद जैसे यहाँ पर डिवाइड प्रेस करके ओके प्रेस करते हैं तो सारे नंबर में 4 से डिवाइड हो गया। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी करते हैं, ठीक, कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का आप यूज कैसे कर सकते हैं तो देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो भी हेडिंग से सेल्समैन आईडी, सेल्समैन प्रोडक्ट, टिक जोन, ये आपका केवल किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, ये हमारा जो है एक वर्टिकल फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप, कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि सारा वैल्यू आपका यहाँ पर एक कॉलम में आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कॉलम है, फिर आप जो है इसको रो में लाना चाहते हैं, इन सबको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करना है। उसके बाद जैसे आप ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेस्ट हो गया है हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं, अल्ट एच ई ए, ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं अल्ट एच ई ए से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कंट्रोल ए से इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन हमको यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल अल्ट भी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई डेटा में अगर आपका कोई ब्लैंक है जिसमें डेटा नहीं है, अगर उसको कॉपी पेस्ट करना है तो वो इसको स्किप कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फंक्शन को यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसको अपने आप करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।